आप सबको बहुत-बहुत स्वागत है। तो ज़रा ध्यान से सुनना, हमारी वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहीं से आपके नंबर जो हैं बनेंगे, यही पॉइंट जो हैं, यही पॉइंट से आपको नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो नंबर्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, नंबर में क्या-क्या पॉइंट्स रखना है ना? जिससे नंबर्स और मिलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया, तो आगे का लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और ये क्लास 7th एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में कोई कमी नहीं है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही सार है, समझ लो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। चलो, हाँ, देखिए क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए ये यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों मिलेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप उसे देखिए। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है अंदर के भाग। तो इसके पहले देख लेते हैं कितने प्रखंड हैं, कितने भाग हैं। तो देखिए एक हो जाता है आपका आउटर, एक हो जाता है इनर। पृथ्वी के दो भाग, एक इनर एक आउटर। कहने का मतलब एक बाहरी का भाग, एक अंदर का भाग। तो देखिए अगर बाहरी भाग हम देखेंगे तो हमें मिलेगा स्थल मंडल, जिसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। और फिर इसके बाद दूसरा हमें मिलेगा हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं जलमंडल। और एक मिलेगा और आपको एटमॉस्फेयर, जिसे बोला जाता है वायुमंडल। एक होता और बायोस्फीयर, जिसे बोला जाता है जलमंडल। तो जरा ध्यान से सुनना, इन सबको हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इन सबको एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, समझो ये क्या है, हम स्थल मंडल को देखते हैं। किसको? स्थल मंडल को। तो देखिए ये क्या है, एक स्थल मंडल एक जमीन वाला भाग है। ठीक, हम इसी में तीनों को कवर करने वाले हैं। किसमें? इसी में हम तीनों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। राइट, ठीक है, थोड़ा मैं कलर को अच्छा कर लेता हूँ, है ना। हाँ तो ठीक है, इसी में क्या करेंगे, तीनों को कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, इसे बोला जा रहा है स्थल मंडल। समझ रहे हो? स्थल का मंडल का मतलब होता है जो ज़मीनी वाला, जो भूभाग वाला एरिया होता है, उसे ही बोला जाता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक, और देखिए अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। वायुमंडल, जिस पर मैं मार्क कर रहा हूँ, वायुमंडल, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, इन गैसों के समूह को क्या बोला जाता है, वायुमंडल। और वही हाइड्रोस्फीयर की बात बोलें, यानी कि जलमंडल, तो जलमंडल जब पृथ्वी पर जो भी जल वाला भाग है, उसी को बोला जाता है जलमंडल। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब देखिए जैवमंडल क्या हुआ, जैवमंडल लाइक यहाँ पर किसी का जीवन हो रहा है। इन तीनों का जीता जागता उदाहरण समझिए पहले। इन तीनों पर क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ पर सरवाइव कर रहा है, जी रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वो वहाँ पर क्या हुआ, जैवमंडल है। समझ रहे हो? जहाँ पर तीनों हैं वही क्या है, जैवमंडल। आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे आ गए। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्लासिकल थ्योरी क्या है, इसकी परंपरागत थ्योरी क्या है ना। तो देखिए समझिए, वहाँ से अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से आपको आसानी समझ में आएगा। स्थल भाग यानी कि ठोस भाग, जो लैंड वाला भाग है ना, सॉलिड पार्ट जो है, उसकी बात किया जाता है। एटमॉस्फेयर देखिए, है ना, गैसेस वाला भाग जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय भाग क्या है, एटमॉस्फेयर। जलमंडल क्या है, पृथ्वी का जलीय भाग। क्या हुआ, पृथ्वी का जलीय भाग क्या है, हाँ जलमंडल होता है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, अब आइए बायोस्फीयर पर। हाँ देखो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का वह भाग जहाँ जीवन विद्यमान है। हमने बोला ना आपको कि जहाँ पर जीवन विद्यमान है वो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर होता है, जयमंडल होता है। राइट, ठीक, चलो। तो ये सीधा सीधा की पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक, चलो आगे। हाँ आगे आते हैं, यहाँ तक आपको जो भी
आउटर लेयर थी आपको समझ में आ गया है ना, आउटर पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इनर डोमेन पर। जैसे कि समझिए इनर डोमेन है ना, यांत्रिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण, समझ रहे हैं। एक यांत्रिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करने किसके वाले हैं, हम सिर्फ बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण पर, है ना। क्या करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण पे, इस पर नहीं करेंगे। ठीक, ये हमारे चैप्टर्स का नहीं है, ये आपको अपर लेवल की क्लास 11th-12th में मिलेगा, वहाँ पर जब चलेंगे तब बात करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या था, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर, कोर। ठीक, आओ इनर पर आ जाते हैं, अपनी बात करते हैं जो हमारा है। तो ये जब देखोगे, जब ये पृथ्वी है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है ना। पृथ्वी की गहराई देखो, ये जो ये पॉइंट से, ये क्या केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। और ये केंद्र से लेकर ऊपर तक जो है ना, इसका जो ऊपरी भाग है, भूपटल है, वहाँ तक इसकी क्या लंबाई है, 6371 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया, कितना, 6371 किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, एक क्रस्ट वाला, एक मेंटल वाला, एक कोर वाला, है ना। क्रस्ट मतलब भूपटल और मेंटल मतलब मेंटल ही होता है, कोर मतलब कोर। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आओ अब आएगा मज़ा। अब देखो समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी सीख मिलेगी, है ना, आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। चलिए सॉलिड वाला भाग देखते हैं, है ना। आ जाओ, एक आपको ऊपरी सॉलिड वाला भाग जो है, वहाँ पर आपको मिलेगा महाद्वीप और महासागर, है ना। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक मिलेगा, दो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। ठीक, कहने मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलेगा और ओशियनिक क्रस्ट मिलेगा, समझ रहे हो। एक महाद्वीपीय क्रस्ट मिलेगा और एक महासागरीय क्रस्ट मिलेंगे। आइए, तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ना, इसकी मोटाई आपको मिल जाएगी कितना, लगभग 100 किलोमीटर मिलेगा। और वहीं पर जो ओशियनिक है, जो महासागरीय क्रस्ट है, इसकी मोटाई कितनी मिलेगी, 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक मिलेगा, है ना। अब देख लेते हैं कहाँ पर कैसा है। ये मान लो ये टुकड़ा है, कोई क्या है, टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, एक पृथ्वी का टुकड़ा है। हमने पृथ्वी के बीच से एक टुकड़ा ऐसे निकाल लिया। ठीक, निकालने के बाद आपको ज़मीन क्या पर, कहीं पर ऊँची है तो कहीं पर खाल है। अब देखो जहाँ पर ऊँचा है वहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ऊँचा है वहाँ पर ज़्यादा है, और वहीं पर जहाँ पर देखो कम है ना, ये ओशियनिक है, मतलब ये महासागरीय धाराएँ हैं। यहाँ पर क्या है, महासागर, यहाँ पर जल है, और यहाँ पर पूरा क्या है, भूपर्वतीय स्थान है, समझ रहे हो। इसलिए इसकी क्या है, हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसका क्या है, कम है, समझ में आया। अब देखिए हम इसको अंदर की भाग को देखते हैं। देखिए ये 5 से 30 है, हमने इसको यहीं पर क्लियर कर दिया है, कितना, 5 से 30। और यहाँ पर देखो, अब इसको मेंटल, जो हमने यहाँ पर 3 बताया ना कि कितने बटा था, एक भूपर्वतीय, एक मेंटल, एक क्रोड। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो बटा यहाँ से, ये कितने बट गया, ये कितने बट गया, ये अपर मेंटल, इसी में ये मेंटल है पूरा, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेंटल है, और इसको बांट दिया गया, एक कोर में बांट दिया गया, राइट, मेंटल और कोर, मेंटल और कोर। और ऊपर वाला भाग क्या हुआ, भूपर्वतीय हो गया। ऊपर वाला भाग क्या हुआ दोस्तों, भूपर्वतीय हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसी में दो, जो मेंटल है, मेंटल में दो बांट दिया गया, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, कहने मतलब एक ऊपरी मेंटल, एक निचला मेंटल, है ना। इसी में दो डिवाइड कर दिया गया, देखो यहाँ से इसमें दो डिवाइड कर दिया गया। और इसी में देखिए जो कोर है, कोर में दो डिवाइड कर दिया गया, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक, आउटर कोर और इनर कोर हमने अभी बात किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है, जो लंबाई है, कितनी है, 6371 किलोमीटर। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। अब कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स, कहीं पर कोई दिक्कत। अभी हमने इसके स्ट्रक्चर देखें, अब और आगे देखते हैं। चलिए हाँ, आगे आते हैं। क्रस्ट आपकी ये थ्योरी है, आप इसे लिख लेंगे, अपने नोट्स को बनाएंगे, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। आपसे ये उम्मीद है कि अपने नोट्स को प्रिपेयर कर देंगे, चलेंगे, और आपको बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा। ठीक, चलो, क्या है, पृथ्वी की बाह्य परत है ना, क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ।
है ना। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, भूपर्पटी की बात कर रहे हैं। भूपर्पटी क्या है, पृथ्वी की बाह्य परत है। अब समझ में आएगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अब देखिए पृथ्वी की ठोस परत क्या है ना। पृथ्वी की ठोस परत है कौन, क्रस्ट जो है पृथ्वी की बाह्य परत है, उसके साथ पृथ्वी की ठोस परत है। ये इसके क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, है ना। क्रस्ट की खूबियाँ क्या है वही दिया है यहाँ पर। क्या खासियत है, कैसे समझेंगे क्रस्ट क्या है। और पृथ्वी की सबसे पतली परत है, क्या है, थिन लेयर ऑफ अर्थ, है ना। क्या, थिन लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। अब थिकनेस इन अबाउट, अब देखिए मोटाई लगभग कितनी है, 30 से लेकर 50 किलोमीटर। और हाँ, मोटाई लगभग कितनी है, 350 किलोमीटर। क्रस्ट इन डिवाइडेड इनटू, दो भागों में, क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट, महासागरीय और महाद्वीपीय, है ना। महाद्वीपीय और महासागरीय, ठीक। क्रस्ट को विभाजित किया गया है कितने में, दो भागों में, याद रखना है। क्रस्ट को कितने भागों में विभाजित किया है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लोग बताओ, कितने भागों में, दो भागों में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आइए, अब देखिए महासागरीय क्रस्ट अधिक पतला है, क्या है, महासागरीय क्रस्ट क्या है, अधिक पतला है, तथा महासागरीय क्रस्ट मोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, है ना। महाद्वीपीय क्रस्ट क्या है, मोटा है, और महासागरीय क्रस्ट क्या है, पतला है। कितना पतला है, ये है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कितना पतला है। पृथ्वी की कुल आयतन 0.5 1%, 0.5 से लेकर 1% है। पृथ्वी कुल आयतन का 0.5 से लेकर 1% है क्रस्ट। आप देखिए पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का 1% से कम इसका द्रव्यमान है, किसका, क्रस्ट का द्रव्यमान है ना, किसका, क्रस्ट का द्रव्यमान। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, अगर समझ में आया तब भी आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए गहराई में जाने पर तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। गहराई में जाने पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, लेकिन आप जैसे जैसे हमारे लेक्चर में बढ़ते जाओगे आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। और कैसे तापमान में वृद्धि होती है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या होगा, कैसे तापमान में वृद्धि होता है ये भी मैं बताऊंगा। अब देखिए आइए यहाँ पर, महाद्वीपीय क्रस्ट सिलिका एल्यूमिनियम से क्या है, निर्मित है, किससे, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो किससे निर्मित है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बना हुआ है। अब आइए महासागरीय क्रस्ट सिलिका तथा एल्यूमिनियम से क्या है, निर्मित है ना, मैग्नीशियम। हाँ, महासागरीय क्रस्ट देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट किससे निर्मित था, इन दो से निर्मित था, वही महासागरीय क्रस्ट सिलिका तथा मैग्नीशियम से निर्मित है। तो ये दो याद रखना है, बिल्कुल इन दोनों को याद रखना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ तक आपके समाप्त होते हैं, और इसमें आपको बहुत सारे तत्व मिल जाएंगे, और भी जो मेन तत्व था उसकी बात हमने किया। क्रस्ट में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं, है ना। क्रस्ट में जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं ये हैं, आप इसको लिख लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना। कितने कितने परसेंट हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये कितने परसेंट हैं आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और समझने और समझाने की गारंटी मेरी है। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए मैं हाजिर हूँ। आप सब अपना सपोर्ट बनाइए और एनसीईआरटी फन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।